कि किस प्रकार से समस्त जगत में, वो सृष्टि जगत में वह जन्म रहित होते हुए भी सब में वह प्रविष्ट है और ये जन्म मृत्यु का खेल हमको दिखाई दे रहा है। वह स्वयं जन्म रहित है, परंतु इतने जीवों का जन्म हो रहा, मृत्यु हो रहा, वो पहले हमने देखा प्राणतः, तो जन्म में भी प्राण देते भी है, प्राण लेते भी, वही सब ये खेल उनका चल रहा है। तो वासवानुजा की यह अभिप्राय। फिर कह रहे हैं अपांग निधि। अपांग निधि ये दो शब्दों को मिला करके एक अर्थ किया गया है। तो अपांग निधि दोनों शब्दों को समझे क्या है। तो आपो यत्र निधि अंते स अपांग निधि। निधि कहते हैं कि जिसमें किसी चीज को रखा जाए। पहले अप और निधि दोनों शब्दों को समझते हैं। तो क्या है कि आप नहीं, आप धातु है जिसमें स्वादिकरण पढ़ा गया है, आप नोत यह स्वरूप बनता है, अर्थात प्राप्त होना। आपने व्याप्त हो, तो व्याप्त होना इसका अर्थ है। तो कहीं पे प्राप्त होना, कहीं पहुंचने अर्थ में भी उसको किया जाता है। तो इसी से अप शब्द सिद्ध होता है जल के अर्थ, जिसका अर्थ होता है वो नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। उसी से नित्य स्त्रीलिंग में बहुवचन शब्द, आपह शब्द का जो हम प्रयोग करते हैं वो बहुवचन में ही होता है। तो यह इसका अर्थ होता है जल। तो अपांग यह षष्ठी विभक्ति का रूप है। तो और यह इसमें तो क्या है, आप्यन्ते जीवनाय इति आपह जलाने, जीवन के लिए जिसे प्राप्त किया जाता है, जीने के लिए। जल के बिना जीवन नहीं हो सकता, जल का दूसरा नाम है जीवन। इसलिए जल के बिना कोई भी पदार्थ जीवित नहीं रह सकता। पेड़ पौधों को भी जल की आवश्यकता है, मनुष्य को, जीव को, सबको जल की आवश्यकता है। तो बिना जल के कोई भी जीवित नहीं रह सकता। तो जल ही जीवन है, ऐसा भी कहा गया है। तो आप्यन्ते जीवनाय, जीवित रहने के लिए जिसको प्राप्त किया जाता है वह जल, उसको अपह कहा, अप कहा। उसी से अप शब्द है कि अब निधि पर आइए। निधि क्या मतलब है? एक जो धा धातु है, दुधाय धातु, धारण पोषण, धारण करना, और उसमें न्यू उपसर्ग करके निधि शब्द बनता है। अर्थात जब किसी चीज को जिसमें रखा जाए उसको निधि कहते हैं। निधि खजाने को भी कहते हैं ना, कि खजाना क्या है, किसी बक्से में किसी स्थान में रखा जाता है, उसको खुला तो ऐसे पड़ा नहीं रहता, वो किसी अलमारी में, बक्से में या किसी उसमें रखा जाता है, उसे खजाना का निधि। मतलब किसी चीज को निधि यते अस्मिन् इति निधि, किसी वस्तु में जिसमें उस वस्तु को रखा जाए उसे निधि का। तो अपांग निधि अर्थात जल को रखने का जो स्थान है, अर्थात सागर, जो आपह यत्र निधीयन्ते, जो जल जिसमें रहता है। जल सबसे अधिक किसमें है? सागर में। तो गीता में भगवान कहते हैं ना, सरसाम अस्मि सागर। गीता के 10वें अध्याय का 24वां श्लोक है, सरसाम अस्मि सागर। तो अपनी विभूति में उसने स्वयं कहा है कि सरस मतलब जो जल के जितने आधार हैं, जैसे तालाब, नदी और जितने भी जल के आधार हैं, कुआं इत्यादि जो भी है, तो उनमें मैं सागर हूँ। तो अपने को उन्होंने विभूति के रूप में, सागर के रूप में गीता में स्वयं कहा है। तो यह है अपांग निधि, जल को जिसमें धारण किया गया है, अर्थात सागर, समुद्र के रूप में। तो उसको स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मैं भगवान की स्वचन से, भगवान विभूति के कारण उनका नाम अपांग निधि कहा गया। तो जल के, जो जल को रखने का जो स्थान है वो अपांग है, इस प्रकार से। फिर आगे करते हैं अधिष्ठानम। यहाँष्ठा गति निवृत्त,ष्ठा धातु। तो अभी आपने गत्यर्थक बहुत से धातु है गमक, तो ये गति निवृत्ति अर्थात गति का न होना को, न होना भी एक क्रिया है। कोई रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, वो भी एक क्रिया है। तोष्ठा धातु,ष्ठा धातु आपका भादिगण में है, इसको तिष्ठति ऐसा रूप बनता है, अर्थात एक जगह रुका हुआ, ठहरा हुआ, उसको तिष्ठतिष्ठा धातु कहते हैं। गति की निवृत्ति हो गया, तो वहां गति, जहां गति नहीं है वहष्ठा है। तो अधिष्ठानम, तो उसमें अधि उपसर्ग है। अधिष्ठानम जो है वो अधिकरण अर्थ होता है, आधार अर्थ होता है अधिष्ठानम।
किसी चीज को रुके रहने के लिए उसके आधार चाहिए। कहीं कोई भी कहीं पर खड़ा होगा तो कोई चीज आप कहीं पर रखते हैं, तो चाहे मेज हो, कुर्सी हो, कुछ हो, तो उसके ऊपर उस चीज को रखा जाएगा। तो आधार के उसमें अधिकरण अर्थ में अधिष्ठानम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर अधिष्ठानम किसमें कहा? यस्मिन चराचरम तिष्ठति तद अधिकरण, मतलब जो आधार है, कोई भी वस्तु कहीं रखी जाएगी तो यह समूह जगत, ये जो पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि जो हमको दिख रहे हैं, ये किसके ऊपर रखे हुए हैं? यस्मिन चराचरम तिष्ठति, चर और अचर अर्थात जो चलने वाले और न चलने वाले वस्तु हैं, चराचर जगत को भी कहते हैं, संपूर्ण जगत किस पर रखा हुआ है? तो उसी को तद अधिकरण, जिसके ऊपर यह सब है वो उसी को अधिकरण कहा। तो यहाँ पर अधिष्ठानम यह शब्द देखें, आप ध्यान दें, अधिष्ठानम यह नपुंसकलिंग में प्रयुक्त हुआ है। इससे पहले जितने शब्द हम पढ़ रहे हैं वो पुल्लिंग में, विष्णु के अर्थ में। यहाँ अधिष्ठानम नपुंसकलिंग कहा गया है। तो यह ब्रह्म का वाचक है, ब्रह्म शब्द ही नपुंसकलिंग। तो यह सब कुछ ब्रह्म में अधिष्ठित है, और अधिष्ठानम ब्रह्म, वो ब्रह्म में ही यह सब कुछ अधिष्ठित है, ब्रह्म ही उस सब जगत का आधार है। अब ये गीता के 9वें अध्याय का 4था श्लोक आप देखें, जिसमें भगवान कहते हैं मत स्थानीय सर्वभूतानि। जो गीता का श्लोक है 9वें अध्याय का, मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्ति ना मत स्थानीय सर्वभूतानि न च हम तेषु स्थिता। मत स्थानीय सर्वभूतानि, ये सारा जो जगत है वह मत स्थानीय, मुझ में स्थित है, वायु में नहीं, अर्थात वो उसके स्वामी है। तो इस श्लोक के हम जो गीता की कक्षा में हमने इसकी विस्तार से व्याख्या हमने पढ़ी थी। तो मत स्थानीय सर्वभूतानि अर्थात ये सारे भूत मुझ में स्थित हैं, तो इसलिए ब्रह्म रूप में वो हैं, और इसीलिए अधिष्ठान उस ब्रह्म के वाचक है अधिष्ठान, और वह विष्णु के रूप में वह ब्रह्म स्वरूप है। यही यहाँ पे कहा गया है कि सब विष्णु ब्रह्म ही विष्णु है। तो यहाँ पर अधिष्ठान शब्द नपुंसकलिंग में प्रयुक्त हुआ है, तो ब्रह्म के वाचक के रूप कि उस ब्रह्म में ही सब कुछ अधिष्ठित है, अधिष्ठानम के रूप में उनको कहा। तो क्या है कि इस समग्र विश्व को भगवान अपने में स्थापित किए हुए हैं, इसलिए उस अचिंत्य शक्ति भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए देवजन उनका अधिष्ठान नाम से गायन करते हैं। उनका अधिष्ठान नाम से उनका गायन होता है, क्योंकि समस्त जगत उनमें अधिष्ठित है, उनमें ठहरा हुआ, उनमें स्थित है, इस अधिष्ठान उनको कहा। फिर कहते हैं अप्रमत्तः। अप्रमत्तः यहाँ पर भी धातु है मदी, मदी धातु है, हर्ष ग्लेपनयो, हर्ष अर्थात यह एक ही अर्थ है, दो अलग अलग गणों में पढ़ा गया है, तो उसका रूप अलग अलग तरह से बनता है। एक भौतिक गण में जो मद धातु पढ़ा गया है उसका अर्थ भी यही है, हर्ष, मदत ही उसका रूप बनता है, और जो द्विवादी गण में पढ़ा गया है तो उसका माध्यती स्वरूप बनता है। तो इसमें जो है तो क्या है, प्र उपसर्ग, प्र प्लस मद प्लस त, प्रमत्तः। तो यह प्रमत्तः शब्द न प्रमत्तः अप्रमत्तः, अर्थात नहीं तो जो प्रमत्त मत अर्थात प्रमत्तः का मत्तः का मतलब होता है कि प्र उपसर्ग है, अर्थात प्र का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूप से बहुत अधिक, और अब ये प्रमत्तः मतलब होता है कि अप्रमत्तः, न प्रमत्तः मतलब न प्रमाद देती का मतलब क्या हुआ कि वह उससे कोई चूक नहीं होती, किसी भी कार्य में उससे चूक नहीं होती। अभी जो कहते हैं ना मद मोह कहते हैं ना, तो मत्तः का मतलब ये होता है
जो किसी कंट्रोल में नहीं है किसी की, वह जैसे मत्त हस्ती कहते हैं ना, एक हाथी अगर बिगड़ जाए, वो उसके जो माउथ है, उसके जो अंकुश उसका होता है, उसके जो नियंत्रण है, उससे वो नियंत्रण न रहे तो वह अपनी इच्छा अनुसार चलता रहेगा और इधर उधर लोगों को फेंक देगा, अनिष्ट करेगा ये। तो यह मत्तता का मतलब यही होता है कि किसी कोई नियम के अनुसार न चल, इधर उधर चलते रहे, और उससे प्रमाद होता है, अर्थात गलत होता है, गलत काम होता है। तो अप्रमत्ता मतलब उससे कोई चूक नहीं होती, कोई बिल्कुल सब उसी हिसाब से चल रहा है। तो अप्रमत्ता मतलब उससे कभी कोई चूक नहीं होती, उसकी जो व्यवस्था है उसमें कहीं कोई चूक नहीं है। अप्रमत्ता का मतलब ध्यान देकर सुनिए, उसकी जो समस्त विश्व में उसकी व्यवस्था है उसमें कहीं कोई चूक नहीं है। इसमें क्या अभिप्राय है कि हम कहते हैं ना कि सूर्य हमेशा पूर्व से उदय होता है, पश्चिम अस्त जाता है। या कभी ऐसा सुना है कि सूर्य पश्चिम से उदय हुआ हो या पूर्व में अस्त जा रहा हो? अप्रमत्त, उसमें कभी प्रमाद नहीं हो सकता, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं है, वह एक रूप चला रहा है, चलता रहेगा। तो उसमें उसकी कोई, उसकी जो व्यवस्था है उसमें कहीं कोई चूक नहीं। दिन और रात्रि का जो समय है 24 घंटे का, उसमें कोई चूक नहीं, कहीं कोई परिवर्तन नहीं। उसमें अगर परिवर्तन हो गया तो सृष्टि, जीवन समाप्त हो जाएगा। उसमें जो उसकी जो कैलकुलेशन है वह इतना सटीक है कि उसमें कहीं कोई चूक नहीं, बिल्कुल अप्रमत्त है, कहीं कोई भ्रांति नहीं, कहीं कोई गलती नहीं। समय से ही आपकी ऋतुओं का परिवर्तन हो रहा है, समय से ही सब कुछ हो रहा है, वर्षा ग्रीष्म इत्यादि सब अपने समय से आ रहे हैं, अपने जा रहे हैं, उसके अनुसार सब कार्य हो रहे हैं जगत में, और सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा है, उसमें कहीं कोई चूक नहीं। दूसरा यह भी है कि जो कर्म फल, जो भी आप कर्म करते हैं उसका फल मिलेगा, उसमें भी कोई चूक नहीं। आप अग्नि को स्पर्श करोगे तो हाथ जलेगा, इसमें कोई चूक नहीं। अग्नि में हाथ रखोगे और हाथ ठंडा हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। कोई भी अग्नि में कोई वस्तु डालोगे जलेगा, उसकी व्यवस्था में कोई चूक नहीं। आप जो कर्म करोगे उसका फल भी वैसे ही मिलेगा, कुछ तुरंत मिलेगा, कुछ बाद मिलेगा, पर फल मिलेगा ही मिलेगा। जिससे जो कर्म किया उसके अधिकार के अनुरूप उसको फल को प्राप्त होना ही होना है, उसमें कोई चूक नहीं। इसलिए कहा गया उनको अप्रमत्तः, उसमें कोई प्रमाद या कहीं कोई चूक नहीं। फिर आइए देखते हैं प्रतिष्ठितः। प्रतिष्ठितः यहाँ पर पुनः स्था धातु से यह बनता है। स्था धातु जो गति निवृत्ति का, तो स्था से को ही तिष्ठ आदेश होता है, तो प्र यहाँ उपसर्ग है, तो प्र स्था प्लस प्रतिष्ठित शब्द होता है। हमने प्रतिष्ठा शब्द हमने सुना है, तो यहाँ तो प्रतिष्ठा मतलब किसी चीज में प्र वही उपसर्ग है, और जो अच्छी प्रकार प्र मतलब प्रकृष्ट रूप से स्थित है, तो वही को प्रतिष्ठित करते हैं। तो प्रतिष्ठित का अभिप्राय क्या है, तो वह कहाँ किसमें प्रतिष्ठित है? तो हमारे जो वेदों में कहा गया है, स्व महिम में प्रतिष्ठित, अपनी महिमा में प्रतिष्ठित। आप जानते हैं कि जब कोई सभा समिति इत्यादि होती है, उसमें किसी को अध्यक्ष बनाया जाता है। अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? जो सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, अर्थात जो सबसे अधिक जिसका सम्मान होता है, उसको जिसके बाद सब लोग मानते हैं, उसको अध्यक्ष बनाया जाता है। उसकी सबकी तरफ सब पूरे कार्य में उसकी दृष्टि रहती है, और उसकी अध्यक्षता में सारा कार्य चलता है। तो प्रतिष्ठिता मतलब वह अपनी महिमा में स्थित है। महिमा का मतलब होता है महापूजायाम, उसके महत्ता, उसके महानता, अर्थात वह जो उसकी महानता है कि उससे बड़ा कोई नहीं, सर्वत्र सब कुछ में उसकी दृष्टि है, वह सब कुछ देख रहा है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है, और उसी के एक तो स्वामित्व में सब कुछ, समस्त जगत का सारा व्यापार चल रहा है, इसलिए वह प्रतिष्ठित है, वही उसकी प्रतिष्ठित है, वह पूरी तरह उसमें स्थित है। तो यह अपने अपने महिमा में स्थित है, इसलिए उनको कहा गया प्रतिष्ठित। तो यह जो यह श्लोक है, इसमें जो नाम पढ़े गए हैं,
अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदः प्रणवः प्राणदो वासुवानुजः अपान निधिरधिष्ठानम अप्रमत्ता प्रतिष्ठिता। इसमें 9 नाम पढ़ेंगे। इसमें एक बार फिर से देख लीजिए, हमने जो पढ़ा कि अच्युतः प्रथितः प्राण। अच्युतः, इसमें देखिए इन नामों का एक दूसरे से लिंक किस तरह से है, एक दूसरे से नाम जुड़े हुए। अच्युतः का मैंने अभी बताया कि जो 6 भाव विकार होते हैं कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंतम जो परिवर्तन होता है उसमें वह विकार नहीं, अर्थात तो जन्म, उसका रूप परिवर्तन, वृद्धि, जरा, मरण इत्यादि, उसमें कुछ नहीं। और एक जगह वह स्थित है, अर्थात वह कहीं अपने स्वरूप से कभी हिलता नहीं। परंतु यह जो जीव उत्पन्न हो रहा है प्राण, तो वह प्रतीत होता है कि वह जीव रूप में, जो जीवात्मा के रूप में प्रत्येक जीव में प्रविष्ट है, और जीवात्मा को प्राणन अर्थात तो जो जीवनी शक्ति भी वही प्रदान कर रहा है। तो प्राण है, उस जीव में, जीवात्मा रूप में जीव में प्रविष्ट हुआ, तो जन्म लिया। तो लगता है कि जन्म लिया, पर वह तो जन्म रहित है। जन्म रहित होते हुए भी जन्म लेता हुआ प्रतीत होता है, और उसको प्राण शक्ति दे रहा है, इसीलिए वो जन्म लेता हुआ प्रतीत होता है, दिखता है, पर वह स्वयं जन्म रहित है। ये जो शरीर है, और यह यही भगवान ने गीता में अर्जुन को बताने, समझाने का प्रयास किया है आरंभ से, कि तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो वह तो नाशवान है, वो तो चला जाएगा। तो जो उसमें जन्म रहित है, जो जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो, वास्तव में वह तो जन्म रहित है, उसका तो न जन्म होना है न मृत्यु होनी, वो जन्म लेता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो यह जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो 6 विकार हैं, यह उसमें नहीं है। वह अपने स्थान से, अपने स्वरूप से कभी हटता नहीं है। अच्युत है, अपने स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता, अपने स्वरूप से हटता नहीं, वह वही है। तो इसलिए उसको न तो जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। ये सब भगवान ने गीता में बताया है। तो यह जो दिखता है, जो 6 विकार होते हुए दिखते हैं, यह आभास है। ये लगता है कि वह उसने जन्म लिया और उसमें विकार हो रहे हैं, मृत्यु, इसीलिए वह मोह में पड़ा हुआ है अर्जुन। उसे लग रहा है कि यही सत्य है, परंतु यह तो उसका विकार है, तो वास्तव में वह उन विकारों से रहित है। तो यह प्राण है, वह प्राण के रूप में उसमें रहता है, और तो जब तक वह उसमें है, ये सब विकार होते रहते हैं उस जीव प्राणी में। फिर प्राणदः, वही प्राण देने वाला भी है और वो प्राण लेने वाला भी है। तो वही प्राण के रूप में प्रविष्ट हुआ और प्राण के साथ साथ निकल गया। तो यह उस शरीर का तो इस बीच में आना जाना रहा। वो तो जो प्राण देने वाला है वो तो जन्म रहित है। ये शरीर उसने धारण किया, और वो शरीर प्राण के साथ वो शरीर रहा, और जैसे प्राण निकल गए तो शरीर भी चला गया। फिर कह रहे हैं कि वासुवानुज है। वासुवानुज भी इसी से, इसका जो व्युत्पत्तिगत अर्थ है वही है कि समस्त जगत में के जो वासु मतलब समस्त जगत का निवास जिसमें है, और समस्त जगत की सृष्टि करके उसमें वह प्रविष्ट हो गया। समस्त जगत की सृष्टि हुई और उसमें वह प्रविष्ट हो। अनुजह का मतलब प्रविष्ट होना, पीछे पीछे प्रविष्ट। उसी के सृष्टि भी उन्हीं की है, उसी में वह प्रविष्ट भी। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं कि जिसमें वह प्रविष्ट नहीं, अर्थात अपने आप को उन्होंने इसमें परिवर्तित कर दिया। सृष्टि भी उन्हीं से हुई, उसमें जो परिवर्तित, उसमें वह प्रविष्ट हुई। फिर अपार निधि, और इसी में जो इस सृष्टि में जो प्राणी जगत है उसको जीवित रहने के लिए, जैसे प्राण दिया, जो सांस प्रश्वास जैसा आवश्यक है, उसके लिए वायु इत्यादि व्यवस्था है, वैसे ही जल के द्वारा ही जीवन की आवश्यकता है। तो आप जो अप शब्द है वह वही है कि इसका अर्थ होता है कि आप्यंत जीवन आए, मतलब जीवित रहने के लिए जिसको प्राप्त किया जाए। तो उसका जो वह जल का आकार के रूप में है। तो कैसे होता है कि समुद्र को भगवान ने स्वयं कहा कि सरसाम उसमें सागर है, तो सागर से ही भाप के रूप में बादल उठते हैं, और बादलों से वर्षा होती है, और समस्त
वनस्पतियों को वह जल प्राप्त होता है। जीव जंतु मनुष्य वनस्पति जो भी पेड़ पौधे हैं उनको वर्षा का जल प्राप्त न हो तो ये जीवित नहीं रह सकते। तो इसलिए वर्षा का जो वर्षा ऋतु आती है उसी के लिए पहले ग्रीष्म ऋतु है जब वो भाप बनकर समुद्र से जल उठता है। तो वो जल का जो निधि है मतलब जो जहाँ रखा जाता है उसको निधि कहा गया। तो ये जो इन्होंने सृष्टि की प्राणी जगत में प्राण रूप में सब में प्रविष्ट हुए उस प्राण को धारण करने के लिए ये क्या है मैंने कहा आप्यंत जीवन आए जीवन है प्राणन। ये प्राण मतलब जीवन है मतलब जीवित रहने के लिए प्राण को रखने धारण किए रहने के लिए इस जल की आवश्यकता है। उस जल को कहाँ रखा गया है सागर रूप में जहां पर रखा गया है वो सागर तो वो मैं तो वही भगवान ने कहा। फिर वही अधिष्ठानम फिर ब्रह्म रूप में कहा गया कि समस्त जगत उस ब्रह्म में स्थित है वो अधिष्ठानम के नाम से उनको जाना गया। तो अधिष्ठानम जैसे मैंने कहा कि ब्रह्म नपुंसक लिंग है अधिष्ठानम शब्द भी नपुंसक लिंग में ही पढ़ा गया है। तो अधिष्ठानम वो ब्रह्म का वाचक है तो ब्रह्म रूप में समस्त को वो उन्होंने आधार के रूप में है समस्त जगत उन्हीं में टिका हुआ है। और अप्रमत्तः और उनके जो व्यवस्था है समस्त जगत की उसमें कहीं कोई भ्रांति नहीं है कहीं कोई चूक नहीं कि कहीं कोई गलत हो जाए कोई इधर से उधर हो जाए। 24 घंटे का रात और दिन मिला के 24 घंटे का है तो वो 24 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता। तो वह बिल्कुल उसका कैलकुलेशन अप्रमत्त मतलब उसमें कहीं कोई चूक नहीं उसी के हिसाब से समस्त सृष्टि चल रही और यह इसी को अप्रमत्ता कहा। फिर प्रतिष्ठित कि वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित कि महिमा क्या है उसकी कि उसने यह सृष्टि का जो सृष्टि करना उसका पालन करना और उसका जो विनाश और प्रसिद्धता का भी मैंने कहा कि जो प्रसिद्धि किसमें कहा गया तो प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा मतलब वही बात है कि वो प्रसिद्धि किस लिए है। प्रथिता मैंने बताया था कि प्रसिद्ध धातु से प्रसिद्ध शब्द शायद छूट गया अभी इसमें तो अभी पहले जो बताया था कि वो प्रसिद्ध किस लिए है कि सृष्टि और जगत का पालन फिर उसका विनाश ये तीनों कार्य वैसे तो सब जगह सभी में है सारी चीजें हैं पर इसके लिए विशेष रूप में प्रसिद्ध है इसी के रूप में उनको जाना जाता है। तो यह प्रतिष्ठा भी उनकी स्व महिमा में वो स्थित है तो वही प्रतिष्ठित है और वह सब चीज देख रहे हैं। जैसे कोई अध्यक्ष होता है सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को किसी सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है उसी प्रकार से वो जैसे हम लोक में देखते हैं वैसे समस्त जगत को वो अध्यक्ष के रूप में सब चीज उनकी निगरानी में है कोई भी चीज उनसे छूटी हुई नहीं उनकी दृष्टि से छूटी हुई नहीं यही है इसको। चलिए आज इतना ही अब पुनः हम लोग रविवार को गीता की कक्षा में मिलेंगे और इस तरह से हम एक एक श्लोक करके आगे बढ़ते रहेंगे। आज हमारे जो है यह जो श्लोक हमने पढ़ा है यह 48वां श्लोक है और 326 नाम अब तक पढ़ चुके 1008 नाम है तो 326 नाम में पढ़ चुके हैं तो अभी समाप्त होने में थोड़ा समय तो लगेगा ही कुछ और तो मैं समझता हूँ धैर्यपूर्वक आप लोग साथ में चलते रहेंगे तो विश्व नाम भी होता रहेगा और अपना चर्चा चलती रहेगी। चलिए आज इतना ही। माधुरी शांति पाठ कीजिए। जी आचार्य शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः आचार्य धन्यवाद। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः।